नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एलन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सिर्फ सच विद एलन त्रिपाठी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता में आने के लिए बेताब हैं। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, उनकी कुंठा भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा पिछले 12 वर्षों में ढूंढने में नाकाम रहे राहुल गांधी लगातार अब देश के हर संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के मिशन में लगे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ तक कि सेना तक को नहीं बख्शा। पाकिस्तान व चीन के खिलाफ भारतीय सेना के जो अभियान हुए, उन पर वह लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनकी माने तो लोकतंत्र, तो संविधान, तो जब कांग्रेस 2014 में सत्ता से गई तभी खतरे में पड़ गए थे, और अब तक तो उनका पूरा हिसाब हो चुका होगा। वो संविधान और लोकतंत्र तो खत्म ही हो चुका होगा। अभी इतना उनके इतने सारे प्रयास जो उन्होंने इतने वर्षों में किए, उसका जनता पे कोई असर पड़ा नहीं, और कांग्रेस अभी तक सत्ता से दूर ही रही, देश में भी और राज्यों की विधानसभा में भी। तो इससे राहुल गांधी की कुंठा मुझे लग रहा है कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रयागराज में 8 अगस्त 2026 को आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी अपनी यह बेताबी किसी भी ढंग से रोक नहीं पाए। उन्होंने यहाँ बिल्कुल जैसे एक ढंग से ना, जैसे कहा जाता है कि समझाना, तो उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया कि यार कुछ भी करो, अब सत्ता तो दिलाओ। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को इंगित करते हुए एक स्लाइड के माध्यम से उन्होंने कहा कि जनजी ने अंधेरे में रोशनी तो जला ही दी है, अब मौजूदा सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करो, जिससे सत्ता में हमारी वापसी हो सके। एक बार जरा उनको सुनिए। कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भगवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। कि आपने अंधेरे में तो आपने सुना कि वो कैसे बोल रहे हैं कि सिस्टम को हमें टाटा बाय बाय करना है, हटा देना है। तो 2014 से जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से राहुल गांधी और कांग्रेस उनको हटाने का हर पैतरा आजमा चुकी है। आपको अगर ध्यान में हो तो सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है जैसे जुमले उछाल कर उन्होंने बड़े बड़े अभियान चलाए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अडानी अंबानी की सरकार का जुमला भी उछाला गया, और लंबे अरसे तक संसद को इसी बात के लिए बाधित रखा गया। राहुल गांधी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के जो अडानी और अंबानी के साथ व्यक्तिगत संबंध है, उसको ऊपर चर्चा की जाए, और फिलहाल उन्होंने इसको लेकर उस जमाने में जबरदस्त हंगामा भी मचाया। तो खैर राहुल गांधी ने जो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी के ऊपर आरोप लगाया था, सर्वोच्च न्यायालय की जांच में यह मामला झूठा पाया गया। इतना ही नहीं, यूएसए की यह संस्था हिंडनबर्ग, ये इसकी रिपोर्ट तो खुद यूएसए की अदालत में गलत पाई गई, और इसके बाद तो हिंडनबर्ग संस्था ही समाप्त हो गई। चौकीदार चोर है का नारा लगाते समय राहुल गांधी ने राफेल के सौदे में अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। यह आरोप भी सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हो गया था। तो जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक मोदी के ऊपर आरोप लगाते रहे, तो उनका यह मानना था कि इससे मोदी की छवि खराब होगी और उनको वापस सत्ता में आने का मौका मिलेगा। पर फिलहाल ये हुआ नहीं, और राहुल गांधी अभी तक विपक्ष में ही बैठे हैं और लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। दूसरी ओर अगर अनिल अनिल अंबानी की बात की जाए, तो अनिल अंबानी के साथ मोदी के जो भी संबंध रहे हों, पर फिलहाल अनिल अंबानी की हजारों करोड़ की संपत्ति, जिसमें घर, ऑफिस सब शामिल है,
प्रवर्तन निदेशालय अब तक जब्त कर चुका है। तो ये तो एकदम तय है कि राहुल गांधी उनका जो पूरा मामला है वो वो फिलहाल परवान चढ़ते नजर नहीं आया है। चाहे उन्होंने मतलब जो भी मुद्दे उठाए हैं इस बीच, एक भी मुद्दा उनका चल नहीं रहा है। तो इसकी वजह से मतलब उनकी वो जो असफलता है वो बहुत बढ़ गई है और फ्रस्ट्रेशन भी उनका बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अभी राहुल गांधी ने जो नया ये चालू किया है, नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर में जो जो आंदोलन हुआ है, और उस आंदोलन में जो मोदी सरकार उनको झुकती हुई नजर आई, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इससे राहुल गांधी को थोड़ा उत्साह मिल गया है। अब वो छात्रों की गूंज के नाम पे अपना अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी मतलब वो कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं अब लोगों को, खास तौर से युवाओं को, कि भारत में सब कुछ खराब है, सारा सिस्टम सड़ गया है। जो भी यहाँ पे जो जो भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो भी बैठे हैं, सब के सब बिल्कुल जो क्वालिटी कही जाती है उस क्वालिटी से गए गुजरे हैं। उनको राहुल गांधी जैसे उनको ये नाम दे रहे हैं कि भाई सारा का सारा जो धन है वो अडानी अंबानी के पास में है, जो पॉलिटिकल विल है वो मोदी और अमित शाह लेके कब्जा करके बैठे हुए हैं, और जो जितनी संस्थाएं हैं सर्वोच्च न्यायालय से लेके और यूनिवर्सिटी तक, वो सब आरएसएस कब्जा करके बैठा हुआ है। आरएसएस के प्रचारक हैं जो कुलपति और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आरएसएस के प्रचारक हैं, उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आरएसएस के प्रचारक हैं, यहाँ तक कि सेना भी आरएसएस के प्रचारकों से भरी पड़ी है। तो जहाँ जहाँ राहुल गांधी की दाल नहीं गल रही है, वो सभी जगहों पर आरएसएस के प्रचारक कब्जा किए बैठे हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने मतलब ऐसे तो देखा जाए तो कि जिसको भी थोड़ा बहुत इतिहास का अंदाजा है तो उनको पता है कि कांग्रेस के ज़माने में क्या होता था। वो किसी नेता को उठा के सर्वोच्च न्यायालय का जज बना देते थे, वो मुख्य न्यायाधीश तक जाता था और फिर बाद में उसको फिर नेता बना देते थे। तो ऐसे ऐसे कारनामे उनके ज़माने में हुए हैं। एक बंदा जो इसने कभी सेना की कोई बटालियन क्या, एक छोटी टुकड़ी का भी कमान ना किया हो, उसको फ्रंट पे कमांडर बना के भेज देते रहे हैं। तो ये उस जमाने में जो राहुल गांधी के जो पूर्वज जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने जो किया है उसका कच्चा चिट्ठा रहा है। तो राहुल गांधी जो है अब उनकी असफलताओं का ग्राफ आप देख ही रहे हैं कि कितना जबरदस्त है, और उसके बाद राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। एक बार जरा राहुल गांधी को सुनिए। सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये देखिए, ये है इकोनॉमिक पैसा अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। तो आपने देखा कि कोई भी बचा है जहाँ पे आरएसएस के प्रचारक न पहुंचे हों। तो फिलहाल राहुल गांधी का ये मानना है। मजे की बात यह है कि गौतम अडानी हो या अन्य कोई उद्योगपति, उनकी जो भी कमाई है उसकी आयकर विभाग, सेबी आदि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से निगरानी व जांच लगातार होती रह रही। इन्हें अपने हिसाब किताब को सार्वजनिक रखना पड़ता है। एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को भी अपनी आय की पूरी जानकारी आयकर विभाग और चुनाव आयोग आदि को देनी होती है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस को देखा जाए, राहुल गांधी को देखा जाए,
तो खुद को वो सारे नियम कानून से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस, इनके ऊपर जैसे दुनिया का कोई नियम लागू ही नहीं होता है। अभी आपको कुछ उदाहरण है, जैसे तो कांग्रेस ने 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने में विलंब किया था। इसको लेकर मामला चल रहा था और उनके ऊपर 120 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया था, पेनल्टी लगाई गई थी। यह पैसा जमा न करने पर कांग्रेस के खातों को फरवरी 2024 में सीज कर दिया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देश को पूरे सिर पर उठा लिया था, गजब का बवाल काटा था। बाद में आयकर ट्रिब्यूनल से कुछ राहत मिलने के बाद ही उनका खाता खुल गया था। 2026 में अभी 14 मई को भाजपा ने राहुल गांधी की 12 वर्षों में हुई 11 देशों की 54 विदेश यात्रियों के खर्च का हिसाब मांगा था। यह हिसाब राहुल गांधी आज तक नहीं दे पाए थे। भाजपा का कहना था कि इन विदेश यात्राओं पर राहुल गांधी की 60 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है, जबकि राहुल गांधी की जो कुल इनकम इस दौरान हुई है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को बताया है, उसके हिसाब से उनको खाली 11 करोड़ की कमाई हुई है। तो बाकी पैसा कहाँ से आया? पर राहुल गांधी इसका जवाब कभी दिए नहीं। अभी जरा एक बार आप भाजपा प्रवक्ता को सुनिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मसला कितना गंभीर है। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस इसका जवाब कभी देने को तैयार नहीं है। सुनिए। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी और यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा। राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़। तो सुना आपने। तो ये 14 मई को उन्होंने भाजपा ने आरोप लगाया था और तब से कितने महीने बीत गए, अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे पाए। वैसे 2019 में भी भाजपा ने राहुल गांधी से उनकी आमदनी और विदेश यात्राओं को लेकर सवाल पूछा था, पर उसका भी जवाब आज तक राहुल गांधी नहीं दे पाए। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी एक सांसद भी हैं और नेता विपक्ष भी हैं। तो उनकी जो यात्रा है उसकी सूचना तो उन्हें, खासतौर से विदेश यात्रा की सूचना तो उन्हें देनी ही होती है। उस यात्रा का प्रायोजक कौन है, किसने उनका खर्च उठाया है, यात्रा का उद्देश्य क्या था, यह सभी जानकारी भी उन्हें देनी होती है नियम के अनुसार। पर क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस सारे नियम से ऊपर हैं, तो उन्होंने कभी भी यह जानकारी साझा नहीं की। यहाँ तक कि उनके पास जो वीआईपी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के जो करता धरता है, उनको भी ये नहीं पता होता है, वो बिना बताए गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी का रवैया क्या रहा है। जो उद्योगपति अपने सारे खर्च के बारे में बता रहा है, आमदनी के बारे में बता रहा है, वो चोर है, और राहुल गांधी और कांग्रेस जो आमदनी और खर्च छिपाए बैठे हैं, वो चोर नहीं है। तो ये उनकी मानसिकता है। अभी राहुल गांधी की मुसीबत ये भी है कि जो इस समय मतलब जो युवा जिनसे वो बात कर रहे हैं, वो सारे 5G के ज़माने के युवा हैं, जो मिनटों में राहुल गांधी जो भी आरोप लगाते हैं उससे जुड़े तथ्य अपने मोबाइल पर ही निकाल लेते हैं, और वो खुद ही ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कितना सही और कितना गलत बोल रहा है। राहुल गांधी वैसे यह खुद भी मान रहे हैं कि आज देश में प्रति व्यक्ति 1 GB डाटा प्रतिदिन औसतन खर्च हो रहा है। आखिर आज डाटा 1 कप चाय की कीमत से भी सस्ता मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपने जो युवा साथी हैं उनको ये याद दिलाना चाहूँगा कि
कि कांग्रेस के ज़माने में तो कॉल रिसीव करने के भी पैसे लगते थे, और 1 GB डाटा, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012, 13, 14 में ही 1 GB डाटा 200 से 300 रुपए का पड़ता था। तो आज डाटा के दम पर युवा तरक्की की छलांग लगाने के प्रयास कर रहा है, और तमाम प्रयासों के बाद दूसरी ओर जो राहुल गांधी हैं उनकी झूठ की दुकान चल नहीं पा रही है। जरा एक बार राहुल गांधी को सुनिए। आपका डेटा मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए उनका धन। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो 2 चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है, और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये जो कुल मिला के आपने सुना ना कि वो बता रहे हैं कि भाई आज डेटा की कितनी बड़ी ताकत है, और डेटा के दम पे ही सारी प्रगति होनी है। फिलहाल राहुल गांधी अपने देश के युवाओं से ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लाखों रुपए खर्च करके वो डिग्री लेते हैं वो किसी काम की नहीं होती है। उनकी यह बात तो फिलहाल एकदम सच है, पर ऐसा बोलते समय वो यह भूल जाते हैं कि शिक्षा का यह जो ढांचा है जो आज देश में चल रहा है, ये तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। इसमें युवाओं को उद्यमी बनाने की जगह नौकर बनाने के लिए तालीम ज़्यादा दी जाती रही है। ये तो मोदी सरकार है जिसने 2020 में नई शिक्षा नीति लेके आई, और इस नीति के माध्यम से औपचारिक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसका प्रयास है कि वो जो युवा हैं वो नौकर बनने की जगह उद्यमी बनने की तरफ आगे बढ़ें, कुशलता हासिल करें, हुनर हासिल करें, और अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है या जो कार्य है उसमें निपुणता हासिल करें। इस नई शिक्षा नीति में युवाओं को स्कूल से ही हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की छूट दी गई है। इतना ही नहीं, हर पाठ्यक्रम को रोजगार परक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन भी संचालित किया जा रहा है, और ढेर सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो युवाओं को हुनरमंद बनाने की तरफ प्रयास कर रही हैं, लगी हुई हैं। तो इसमें मतलब राहुल गांधी को इसमें भी कुछ समस्या लग रही है। एक बार जरा उनको सुनिए। वीडियो प्ले होने में टाइम लगा रहा है, 1 सेकंड में देखता हूँ क्या हो गया। आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। बात तो राहुल गांधी एकदम सही कह रहे हैं। अब राहुल गांधी इस दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात उठाते हैं, कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पूरी तरह बेहाल है, तो युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा। मेड इन इंडिया तो कहीं दिखता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि थाईलैंड, चीन सब दिखता है, पर मेड इन इंडिया नहीं दिखता है। तो भाई यहाँ पे सोचने का विषय ये है कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, और कांग्रेस के ज़माने में मेड इंडिया की बात ही नहीं होती थी।
ये तो मोदी जी आए हैं, उन्होंने मेड इन इंडिया अभियान शुरू किया है। तो इसके बाद 10 साल में आप देखिए तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सब भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मोबाइल आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पे आ गया है इस मैन्युफैक्चरिंग में। तो पर राहुल गांधी को इन सब प्रगति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो कुल मिला के झूठ परोसना है और झूठ परोस के निकल लेना है। दूसरा सुनिए दरवाजा जरा उनको एक बार, एंटरप्रेन्योरशिप फिर का। एक बार। फिर से लगा रहा हूँ इसको। हम्म। स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। अभी राहुल गांधी ने जो आपने आपने जो उनका बयान सुना है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई भारत में इस समय जो स्थिति है उसमें युवाओं को अगर वो स्वरोजगार करना चाहें तो उनको लोन नहीं मिलता है। अभी ये कितनी हास्यास्पद बात है। शायद वो अपने ज़माने की बात कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इस समय तो जो सड़क सड़क पे पटरी पे रेहड़ी लगा रहा है ना ठेला लगा रहा है, उसको भी सरकार बिना गारंटी के लोन दे रही है। पहले 10,000, फिर 20,000, और उसके बाद जब 20,000 की सफलतापूर्वक वापस हो जाता है तो 50,000 में। भारत की जो मुद्रा योजना है जिसमें 5 लाख तक का लोन पहले दिया जाता था और अभी उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, वो भी बिना गारंटी के। इसमें अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं, यानी इतनी बार ये लोन दिया जा चुका है। 36.18 लाख करोड़ रुपए इस मुद्रा योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। ये मामूली रकम है, पर राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही स्टार्टअप की योजना हो या अन्य योजना हो, फिलहाल आप अगर ध्यान दीजिए तो मोदी सरकार बार बार इसी बात में प्रयास में लगी हुई है, चाहे वो कौशल विकास के माध्यम से हो या स्वनिधि या मुद्रा योजना के माध्यम से, कि भारतीय युवा वो उद्यमी बने, नौकर नहीं। अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो भारत दुनिया में अगर सोने की चिड़िया किसी ज़माने में रहा तो वो व्यापार के दम पे, वो उद्यम के दम पे, वो मैन्युफैक्चरिंग के दम पे था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दम पे था, वो नौकरी करके नहीं था। ये तो मैकाले की शिक्षा ने हम लोग को बर्बाद कर दिया और कांग्रेस ने उसी पद्धति को लगातार आगे बढ़ाए रखा। तो इसकी वजह से आज हम सिर्फ नौकरी 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 करते हैं, और जो हमारे अपने हुनर थे, वो जो जिनके दम पे हम दुनिया में कभी राज किया करते थे, वो सारे हुनर हमारे दरकिनार कर दिए गए हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही। राहुल गांधी की जो प्रयागराज में छात्रों की गूंज में जो मक्कारी भरी झूठ लगातार बोली गई, तो भाई मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा एक बार थोड़ा बहुत तो जो अपने से हो सके उसका कच्चा चिट्ठा राहुल गांधी का आज के युवा के सामने खोला जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम। कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य युवाओं तक पहुंचाइए। जो वीडियो में थोड़ी बहुत टेक्निकल खामी रही है उसके लिए हमें क्षमा करिए। नमस्कार, वंदे मातरम।